हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो आज के इस लेक्चर में हम इंटीग्रल इक्वेशंस को कंटिन्यू करते हैं, है ना। आज का ये अपना थर्ड लेक्चर है इंटीग्रल इक्वेशन का। आई थिंक थर्ड ही है या फिर फोर्थ, देख लेना एक बार, है ना। तो इससे पहले हमने थ्योरी लेक्चर लिया है, तो आज हम यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बाकी के हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो धीरे धीरे अच्छे से समझिएगा कंसेप्ट को, है ना। और कोशिश करिएगा जैसे ही आपके पास ये क्वेश्चन आया है वीडियो को पॉज कीजिएगा एंड खुद से ट्राई करके देखना एक बार, है ना। क्योंकि थ्योरी हम कर ही चुके हैं, जो हमने थ्योरी की है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अभी एक बार हम पहले गेट के कर लेते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम CSIR नेट के देख लेंगे, है ना, कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, किस किस टॉपिक से आए हुए हैं। अभी जो आपका एग्जाम होने वाला है 28 फ़रवरी को, है ना, तो उसी के लिए हम ये इंटीग्रल इक्वेशन कर रहे हैं। ओके, तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कंप्लीट देखिएगा। ओके, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कोरस्पॉन्डिंग टू द इंटीग्रल इक्वेशन y(x) इज इक्वल टू 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 to x yt dt। ओके, तो हमें यहाँ पे एक इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है और इसको कन्वर्ट करना है किसमें, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में। तो हमने क्या बताया था कि जब भी आपको एक इंटीग्रल इक्वेशन गिवन होती है और अगर हमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में उसको कन्वर्ट करना होता है तो आप क्या करते हो, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव कीजिए, है ना। और अगर लिमिट आपके पास वेरिएबल फॉर्म में हो तो आप जब डेरिवेटिव करते हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हो, वहाँ पे लेबनीज रूल, है ना। तो लेबनीज रूल भी हम यहाँ पे देख लेंगे क्या होता है। वैसे हम पहले भी कर ही चुके हैं। यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करूँ तो क्या आएगा, और डेरिवेटिव ओके, तो क्या आएगा यहाँ से y(x) इज इक्वल टू 1 का क्या हो जाएगा 0 प्लस डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन 0 to x yt dt। ओके, अब हम यहाँ पे लेबनीज रूल अप्लाई करेंगे। क्या था लेबनीज रूल, बताइए जल्दी से। बाय लेबनीज रूल, क्या था लेबनीज रूल, अगर हमें यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना हो, डिफ्रेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ax to bx f x अल्फा d अल्फा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर ax to bx डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x f x अल्फा d अल्फा एंड प्लस f। अब यहाँ पे सबसे पहले अल्फा की जगह पे अपर लिमिट रखनी है ना, x bx एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ bx विद रिस्पेक्ट टू x माइनस ऑफ f x। अब अल्फा की जगह पे क्या रखना है आपको, लोअर लिमिट ax एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ ax विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या आएगा अगर हम इसको सोल्व करते हैं। y(x) इज इक्वल टू, जब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन 0 to ax d/dx, और ये है आपके पास yt dt प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा y ऑफ x, है ना, y ऑफ x। ठीक है, ओके। अब उसके बाद क्या आएगा, माइनस, जब यहाँ पे 0 का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा यहाँ से, और y(x), अब ये जो आपके पास यहाँ पे देखिए टर्म किस में है, t में है, तो जो डिफ्रेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, y(x) इज इक्वल टू y ऑफ x। दिस इम्प्लाइज y(x) माइनस y ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। बट इनिशियल कंडीशन यहाँ पे कहाँ है, इनिशियल कंडीशन क्या होगी, y@0, y@0 क्या हो जाएगा, y ऑफ x अपने पास क्या था 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 to 0 y ऑफ t dt। तो ये क्या आ जाएगा 1, यानी कि जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इज क्या आ गई आपके पास,
वाई डैश माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एंड वाई एट 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। वाई डैश माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एंड वाई एट 0 इज इक्वल टू 1, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल इजी था, ये आपका आया हुआ था गेट 2001 में, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है अपने पास। नेक्स्ट इज द इंटीग्रल इक्वेशन वाई एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स एक्स माइनस टी वाई टी डी टी माइनस एक्स 0 टू 1 माइनस टी वाई टी डी टी इज इक्विवेलेंट टू। अब यहाँ पे भी हमें किस में चेंज करना है, वही डिफरेंशियल इक्वेशन में। हमें इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है, देन ओडी में हमें इसको चेंज करना है। तो कैसे करोगे, कैसे करेंगे इसको। अब ये देखिए ये आया है गेट 2003 में, है ना। चलिए कैसे करोगे, वही डिफरेंशिएशन करना है आपको, है ना, डिफरेंशिएशन करना है इसका। ओके, जैसे हमने अभी किया है। सबसे पहले हम ये कर लेते हैं इज फर्स्ट एंड सेकंड, हम ऐसे मान लेते हैं इसको, है ना, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, चलिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे फर्स्ट को सोल्व करने की कोशिश करें तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा यहाँ से, डी बाई डी एक्स 0 टू एक्स एक्स माइनस टी वाई टी डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू एक्स डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स माइनस टी वाई टी डी टी एंड प्लस यहाँ पे क्या आएगा, टी की जगह पे एक्स रखेंगे तो 0। ओके, उसके बाद जब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू 0 करेंगे तो 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक सेकंड रुक जाइए बस। ओके, यहाँ पे देखिए अगर हम x माइनस टी विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे क्या रहा 1, है ना, डिफरेंशिएशन। ओके, 0 टू एक्स, ये यहाँ पे 1 वाई टी डी टी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था y डैश, अब दोबारा से हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, y डबल डैश इज इक्वल टू, अब यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स वाई टी, अब ये t की टर्म है तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद प्लस यहाँ पे क्या आएगा y ऑफ एक्स माइनस 0। ठीक है, तो ये तो अपना आ गया y डबल डैश इज इक्वल टू वाई ऑफ एक्स, ये अपना फर्स्ट सोल्व हो गया, है ना। अब हम सेकंड को सोल्व करके देखते हैं, सेकंड में क्या आता है। सेकंड है अपने पास x इंटीग्रेशन ऑफ, एक सेकंड रुक जाइए, जब हम सेकंड को सोल्व करेंगे तो ये अपने पास क्या आएगा, x 0 टू x 1 माइनस टी वाई टी डी टी, 0 टू 1 है ना, 0 टू 1, 0 टू 1। अब अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट, ओके हम x को अंदर ही ले लेते हैं ना। चलिए एक सेकेंड, ये यहाँ पे क्या है 1 माइनस टी, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको 0 टू 1 x माइनस एक्स टी वाई टी डी टी, है ना। अब अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करें डी बाई डी एक्स इंटीग्रेशन 0 टू 1 x माइनस एक्स टी वाई टी डी टी, वैसे यहाँ पे जो आपके पास लिमिट है वो तो क्या है कांस्टेंट ही है, बाकी का तो 0 ही हो जाएगा। तो ये होगा 0 टू 1 डी बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स टी वाई टी डी टी, और ये हो जाएगा 1 माइनस टी इंटीग्रेशन 0 टू 1 वाई टी डी टी, है ना। जब इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स इंटीग्रेशन 0 टू 1 माइनस टी वाई टी डी टी इज इक्वल टू 0। ओके, तो सेकंड का 0 आ गया।
अब यहाँ पे जो कंप्लीट होगा वो क्या आएगा, वाई डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट वाला अपना क्या आया था, वाई एक्स, वाई ऑफ एक्स माइनस जीरो। दिस इम्प्लाइज वाई डबल डैश माइनस ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो। तो अगर हम वाई ऑफ जीरो निकालें तो वाई ऑफ जीरो क्या आएगा, यहाँ से जीरो आएगा। एंड वाई ऑफ वन अगर आप फाइंड आउट करोगे तो वो क्या आएगा, जीरो टू वन, वन माइनस टी वाई टी डी टी माइनस ऑफ जीरो टू वन, वन माइनस टी वाई टी डी टी। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी अपने पास क्या आ जाएगा, जीरो। यानी कि आपके पास ये आ गई y एट जीरो इज इक्वल टू जीरो एंड y एट वन इज इक्वल टू जीरो। तो ये आ गया आपके पास कंप्लीट, है ना। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, y डबल डैश माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो एंड y ऑफ जीरो इज जीरो एंड y एट वन इज जीरो। ओके, y एट वन इज जीरो। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट है अपने पास, ये भी आपका गेट 2003 में ही आया हुआ है। द इंटीग्रल इक्वेशन वाई एक्स इज इक्वल टू लैम्डा जीरो टू टू पाई साइन ऑफ एक्स प्लस टी वाई टी डी टी हैज़, फर्स्ट इज नो सोल्यूशन फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, सेकेंड इज यूनिक सोल्यूशन फॉर एवरी वैल्यू ऑफ लैम्डा, थर्ड इज इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस फॉर ओनली वन वैल्यू ऑफ लैम्डा, फोर्थ इज इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस फॉर टू वैल्यूज ऑफ लैम्डा। तो सबसे पहले हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और लैम्डा के कोरस्पॉन्डिंग जब हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, है ना, तो लैम्डा वहाँ पे क्या होती है, आइगन वैल्यू, एंड जो उसके कोरस्पॉन्डिंग सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या होते हैं, आइगन फंक्शंस, है ना। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है और देखना है कि इसके पास कितने सॉल्यूशंस मिलते हैं लैम्डा के कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले तो लैम्डा की ही वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करोगे, साइन ऑफ ए प्लस बी, क्या होगा साइन ऑफ ए प्लस बी, अगर हम फॉर्मूला यूज करें यहाँ पे, देखिए साइन ऑफ ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं कहीं कंफ्यूज होगी, इसके साथ ही है, साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ओके, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। देन साइन ऑफ एक्स प्लस टी क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू साइन एक्स कोस टी प्लस कोस एक्स साइन टी, है ना। चलिए यहाँ पे रख देते हैं, और ये जो आपके पास कर्नल गिवन है ये आपके पास है सेपरेटेड कर्नल, है ना। जब हम सेपरेट कर सके ना उसको अलग अलग वेरिएबल में, तो उसको हम कौन सा कर्नल बोलते हैं, सेपरेटेड कर्नल, है ना। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा, एंड लिमिट है आपके पास जीरो टू टू पाई, जीरो टू टू पाई, और यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास साइन एक्स कोस टी, साइन एक्स कोस टी प्लस कोस एक्स साइन टी। ओके, साइन एक्स कोस टी, कोस एक्स साइन टी, वाई टी डी टी, ठीक है। एंड दिस इज लैम्डा इंटीग्रेशन जीरो टू टू पाई साइन एक्स कोस टी वाई टी डी टी प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन ओवर जीरो टू टू पाई कोस एक्स साइन टी वाई टी डी टी। ओके, तो यहाँ से हम इसको कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा साइन एक्स को हम बाहर ले सकते हैं इंटीग्रेशन से, क्योंकि जो इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू टी है ना, जीरो टू टू पाई कोस ऑफ टी वाई टी डी टी प्लस लैम्डा कोस ऑफ एक्स इंटीग्रेशन जीरो टू टू पाई साइन टी वाई टी डी टी। ओके, and this can be written as lambda sin x into c1 plus lambda cos of x c2, and where c1 is equal to integration 0 to 2 pi cos of t yt dt and c2 is equal to integration over 0 to 2 pi sin of t yt, sin t yt dt. Okay, then next
C1 is equal to integration 0 to 2 pi cos of t, and yt is lambda sin t, yt is lambda sin t plus lambda sin t C1, lambda sin t C1 plus lambda cos t C2 dt। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इज कंप्लीट, लैम्डा कॉमन ले लेते हैं, 0 to 2 पाई इज कोस टी साइन टी C1 प्लस कोस टी इंटू कोस टी C2 and dt। okay, and we know that 2 sin a cos a is equal to sin of 2a, okay, and cos square theta is equal to 1 plus cos of 2 थीटा बाय 2, ठीक है, 2 थीटा बाय 2। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इसी का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। चलिए, C1 इज इक्वल टू लैम्डा 0 to 2 पाई, एंड 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आएगा साइन ऑफ 2t बाय 2 C1 एंड प्लस 1 प्लस कोस ऑफ 2t बाय 2 C2, ओके, विद रिस्पेक्ट टू t। एंड आफ्टर इंटीग्रेशन, जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो 2 हम कॉमन ले लेते हैं पहले ही, लैम्डा बाय 2 एंड इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ऑफ कोस ऑफ 2t बाय 2 C1 प्लस t प्लस साइन ऑफ 2t बाय 2 C2, ओके, C2 and 0 to 2 pi, and this is C1 is equal to lambda by 2 and minus of cos 4 pi by 2 C1, okay, plus 2 pi plus sin of 4 pi by 2 C2 and minus plus cos 0 is 1 C1 by 2, okay, and plus minus 0, okay। तो ये हमारे पास आ गया C1 is equal to lambda by 2 and this is 1, then minus of 1 by 2 C1 प्लस 2 पाई C2 प्लस C1 बाई 2 इज 0, 2 से 2 कैंसल, एंड दिस इज C1 इज इक्वल टू लैम्डा पाई C2 and this implies C1 minus lambda pi C2 is equal to 0, and this is equation number first, okay, this is equation number first। ऐसे ही हम सेकंड को सोल्व करेंगे, ठीक है। C2 हमारे पास क्या है, चलिए, C2 इज इक्वल टू लैम्डा, C2 इज इक्वल टू लैम्डा 0 to 2 पाई साइन टी वाई टी, साइन टी एंड वाई टी क्या है, वाई टी इज लैम्डा साइन टी, एक मिनट, C2 इज, ओके, लैम्डा मैंने यहाँ पे गलत लगा दिया, इसको हटा दीजिए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा, क्या होगा यहाँ से, लैम्डा साइन टी C1 प्लस लैम्डा कोस टी C2 dt, and this can be written as 0 to 2 pi lambda sin square t C1 plus lambda
साइन टी, कोस टी, सी टू एंड डी टी। ओके, और यहाँ से क्या आएगा, वी नो दैट साइन स्क्वेयर टी इज इक्वल टू 1 माइनस कोस ऑफ 2t बाय 2। ओके, इसी का हमें यहाँ पे क्या करना है, यूज करना है। अब नेक्स्ट आपको पता ही है, जो हमने पहले भी यूज की थी। चलिए, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई लैम्डा, और ये होगा 1 माइनस कोस ऑफ 2t बाय 2 C1 प्लस लैम्डा बाई 2 साइन ऑफ 2t C2 विद रिस्पेक्ट टू t। ओके, लैम्डा को कॉमन ले लीजिए, C2 इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई, एंड दिस इज 1 माइनस कोस ऑफ 2t C1 प्लस साइन ऑफ 2t C2 एंड विद रिस्पेक्ट टू t। ओके, एंड देन आफ्टर इंटीग्रेशन लैम्डा बाई 2 1 minus cos 2t is t minus sin of 2t by 2 into C1 and plus minus of cos 2t by 2 C2। okay, and limit is 0 to 2 pi and C2 is equal to lambda by 2, ये क्या आ जाएगा, 2 pi माइनस साइन ऑफ 4 पाई, साइन 4 पाई इज 0, ओके, इंटू C1 प्लस इज माइनस ऑफ कोस 4 पाई बाई 2 इंटू C2 एंड माइनस साइन 0 0, ओके 0, एंड यहाँ से क्या आएगा, इज माइनस माइनस प्लस C2 बाई 2। ओके, एंड दिस इज C2 इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 2 पाई C1 माइनस ऑफ 1 बाई 2 C2 बाई 2 एंड प्लस C2 बाई 2। ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एंड दिस इम्प्लाइज C2 इज इक्वल टू लैम्डा पाई C1 एंड दिस इम्प्लाइज लैम्डा पाई C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर सेकेंड। चलिए, अब हम यहाँ से क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। चलिए, फर्स्ट सेकेंड, ठीक है, कैसे निकालोगे, चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। हमारे पास इक्वेशंस आई हैं, C1 माइनस लैम्डा पाई C2 इज इक्वल टू 0 एंड लैम्डा पाई C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आई है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिए फर्स्ट को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए लैम्डा पाई से, लैम्डा पाई C1 माइनस लैम्डा स्क्वेयर पाई स्क्वेयर C2 इज इक्वल टू 0 एंड लैम्डा पाई C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से क्या आएगा, C2 माइनस लैम्डा स्क्वेयर पाई स्क्वेयर C2 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज C2 इंटू 1 माइनस लैम्डा स्क्वेयर पाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो C2 हमारा नॉन जीरो है, तो यहाँ से क्या आएगा, 1 माइनस लैम्डा स्क्वेयर पाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, देन लैम्डा स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई स्क्वेयर, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन पाई। तो लैम्डा की वैल्यू 1 अपॉन पाई आ गई है ना। अब हम यहाँ पे अगर पुट करें इनको, तो C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 0, एक तो इक्वेशन ये बनेगी, दिस इम्प्लाइज C1 इज इक्वल टू C2। अगर C1 इज इक्वल टू C2 है, देन y ऑफ x क्या आएगा, तो y ऑफ x क्या हो जाएगा, यहाँ से C1 इज इक्वल टू C2 है ना, तो y ऑफ x आएगा, y ऑफ x इज इक्वल टू C1 एंड लैम्डा है हमारे पास 1 अपॉन पाई, और ये हो जाएगा साइन x प्लस कोस x। ठीक है, C1 अब आर्बिट्रेरी है ना, तो इसकी वजह से यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस बनेंगे, और किसके लिए, फॉर 2 वैल्यूज ऑफ लैम्डा है ना।
अब जब लेमडा की वैल्यू हम -π/2 रखेंगे, सॉरी -1/π रखेंगे तो क्या आएगा, C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज C1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ C2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y ऑफ x इज इक्वल टू, C1 की जगह पे क्या रखा, माइनस ऑफ C2, या फिर C2 की जगह पे -C1 रख सकते हैं। तो ये आएगा C1 अपॉन माइनस ऑफ पाई और साइन ऑफ x माइनस कोस ऑफ x। ठीक है। अब अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो देखिए यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन चेक कीजिए एक बार क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस फॉर 2 वैल्यूज ऑफ लैम्डा। लैम्डा की कौन कौन सी 2 वैल्यूज आई है, 1/π एंड -1/π, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे इन 2 वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग, है ना। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, और ये आया था गेट 2003 में, है ना। चलिए अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4 2004 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो कैसे करोगे, द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द इंटीग्रल इक्वेशन y(x) इज इक्वल टू लैम्डा 0 to 1 6x minus t yt dt हैज़ ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आर गिवन बाय द रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, हमें यहाँ पे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, किस इक्वेशन के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे आएगा। यहाँ पे लैम्डा की पर्टिकुलर वैल्यू नहीं पूछी है, ये तो इक्वेशन दे दी है इसने डायरेक्ट, है ना। तो कैसे निकालोगे इसको, चलिए सोल्व करके देखते हैं एक बार क्या बनता है ना। यहाँ पे है y(x) इज इक्वल टू लैम्डा इंटू, ओके हम इसको एक बार सेपरेट कर लेते हैं, क्या बनता है, ये हो जाएगा y ऑफ x इज इक्वल टू लैम्डा 0 to 1 6x yt dt माइनस लैम्डा 0 to 1 t yt dt, एंड दिस इज लैम्डा, यहाँ पे 6x बाहर ले लीजिए, है ना। तो ये आएगा 6x लैम्डा इंटीग्रेशन 0 to 1 yt dt माइनस लैम्डा 0 to 1 t yt dt इज इक्वल टू 6x लैम्डा C1 माइनस लैम्डा C2। ओके, अब यहाँ पे y(x) C1 और C2 की वैल्यू देखिए हमने क्या ली है, C1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 yt dt एंड C2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 t yt dt, यही है। ओके अब देखते हैं, देन C1 इज इक्वल टू 0 to 1 yt हमारे पास क्या है, yt की वैल्यू रख लीजिए 6t लैम्डा C1 माइनस लैम्डा C2 इंटू dt, लैम्डा कॉमन ले लीजिए 0 to 1 6t C1 माइनस C2 विद रिस्पेक्ट टू t इज इक्वल टू लैम्डा 6t स्क्वेयर बाई 2 C1 माइनस C2 t 0 to 1 2 3 जा 6। ओके, तो ये हमारे पास आएगा लैम्डा इंटू 3C1 माइनस C2। ओके, देन दिस इज C1 इज इक्वल टू 3 लैम्डा C1 माइनस C2 लैम्डा। ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज 1 माइनस 3 लैम्डा C1 plus C2 lambda is equal to 0, and this is equation number first. And now C2 is equal to 0 to 1 t into yt is 6t lambda C1 minus lambda C2 dt is equal to 0 to 1 6t square lambda C1 minus t lambda C2 dt. Okay, and this is 6t raised to the power 3 by 3 lambda C1 minus t square by 2 lambda C2 0 to 1, and this is 3 to the 6 means 2 lambda C1 minus lambda by 2 C2. Okay, and this is C2 is equal to
2 lambda C1 minus lambda by 2 C2, and this implies 2C2 is equal to 4 lambda C1 minus lambda C2, and this is 4 lambda C1 minus lambda plus 2 C2 is equal to 0, and this is equation number सेकेंड. ओके, अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, ये आपके पास सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस बन गई है ना. तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस के लिए देखिए यहाँ पे इक्वेशन लिखिए क्या है, 1 माइनस 3 लैम्डा C1 प्लस C2 लैम्डा इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड इज 4 लैम्डा C1 माइनस लैम्डा प्लस 2 C2 ओके इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, इज डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ C1 इज 1 माइनस 3 लैम्डा, कोफिशिएंट ऑफ C2 इज लैम्डा, एंड कोफिशिएंट ऑफ C1 इज 4 लैम्डा, एंड कोफिशिएंट ऑफ C2 इज माइनस ऑफ लैम्डा प्लस 2 ओके इज इक्वल टू 0. तो ये आपके पास आएगा माइनस ऑफ लैम्डा प्लस 2 इंटू 1 माइनस 3 लैम्डा and minus 4 lambda square is equal to 0, and this is lambda plus 2 into 1 minus 3 lambda is equal to 4 lambda square है ना, is equal to 4 lambda square, या फिर आप यहाँ से कर सकते हैं is plus 4 lambda square is equal to 0, and then option is okay 3 lambda minus 1 है and 2 minus lambda, 2 माइनस लैम्डा. यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है ना. यहाँ से देखिए क्या आएगा, 4 लैम्डा C1 माइनस लैम्डा C2 माइनस ऑफ 2 C2 है ना इज इक्वल टू 0. तो 4 लैम्डा C1 माइनस लैम्डा प्लस 2 C2 इज इक्वल टू 0 है. तो यही है ना, लैम्डा प्लस 2 ओके. तो यहाँ से हमारे पास 3 लैम्डा माइनस 1 इंटू लैम्डा प्लस 2 एंड माइनस 4 लैम्डा स्क्वेयर कैन बी रिटन एज है ना. तो अब ये इक्वेशन देख लीजिए ऑप्शंस में कहाँ पे है, ये यहाँ पे प्लस आएगा. तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. ओके बिल्कुल इजी था, और ये था आपका गेट 2004 में आया हुआ क्वेश्चन. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5th, गिवन दैट द आइगन वैल्यूज ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन. अब यहाँ पे देखिए हमें जो इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है उसकी आइगन वैल्यूज क्या है, 1 बाई पाई एंड माइनस ऑफ 1 बाई पाई, एंड विद रिस्पेक्टिव आइगन फंक्शंस. इसके रिस्पेक्टिव जो आइगन फंक्शन से क्या है, कोस ऑफ एक्स एंड माइनस साइन ऑफ एक्स. द इंटीग्रल इक्वेशन वाई एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई कोस ऑफ एक्स प्लस टी वाई टी डी टी हैज़. अब ये क्वेश्चन आपको करना है कि क्या कैसे करेंगे, ठीक है. तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन होने वाला है इसका ये थर्ड वाला करेक्ट होगा. आप ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं होता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा है ना. ये क्वेश्चन आपके लिए है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, द आइगन वैल्यूज लैम्डा ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन वाई एक्स इज इक्वल टू. ये क्वेश्चन हमने सेम किया है, कौन सा था ये क्वेश्चन, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 है ना. आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम है. थर्ड क्वेश्चन जो हमने किया है बिल्कुल सेम है. वहाँ पे हमने ये देखा था कि सॉल्यूशंस आपके पास इनफाइनाइटली मिलेंगे, यूनिक मिलेंगे, कैसे मिलेंगे. तो यहाँ पे जो आइगन वैल्यूज़ हमारी निकल के आई थी क्या थी, लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन पाई. ये आइगन वैल्यूज़ निकल के आई थी, यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा है ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस ए वन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए टू एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स लाइंग बिटवीन 0 to 1 and y at 0 is equal to c naught dy upon dx at 0 is equal to c1, where a1 x and a2x and fx are continuous function on closed interval 0 to 1 may be reduced in general to a solution of some linear. ओके तो देखिए जब हम यहाँ पे इसको कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास कौन सी इक्वेशन बनती है, वोल्टेरा बनेगी, फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन बनेगी, कौन सी बनेगी है ना. तो जब भी आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे है ना. इंटीग्रेशन की हेल्प से हम इसको रिड्यूस करेंगे. देखते हैं फ्रीडोम बनेगी या फिर वोल्टेरा बनती है ना.
तो सबसे पहले देखिए आपके पास क्या है, वाई डबल डैश प्लस आपके पास है वाई डबल डैश प्लस A1 वाई डैश प्लस A2 वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड कंडीशन है वाई एट जीरो इज इक्वल टू सी नोट एंड वाई डैश एट जीरो इज इक्वल टू C1। ये है आपके पास, है ना। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है इसका, ठीक है। क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए इंटीग्रेशन कर लेते हैं। क्या आएगा, आपके पास है वाई डबल डैश प्लस A1 वाई डैश प्लस A2 वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास बनेगा एंड 0 to x करेंगे, है ना। तो ये आपके पास आएगा वाई डैश एक्स माइनस वाई डैश जीरो प्लस A1 वाई ऑफ एक्स माइनस वाई एट जीरो, ठीक है। क्या किया है हमने, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड ओवर 0 to x। ओके, जब इंटीग्रेशन करेंगे हम 0 to x तो देखिए वाई डैश एक्स माइनस वाई डैश जीरो प्लस A1 इंटू वाई एक्स माइनस वाई एट जीरो प्लस A2, ये आपके पास क्या आ जाएगा 0 to x एंड दिस इज y ऑफ x1 dx1, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर 0 to x एफ एक्स डी एक्स। ओके, ये भी आपका x का ही फंक्शन बनेगा जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब देखिए y डैश एक्स एंड माइनस वाई डैश जीरो, क्या गिवन है हमें वैल्यू y डैश जीरो, y डैश जीरो इज C1 प्लस A1 y ऑफ x माइनस y एट जीरो, y एट जीरो इज C नोट प्लस A2 इंटीग्रेशन ओवर 0 to x y एट x1 dx1 is equal to integration over 0 to x f xi dxi, and now again integrate on both side, then y of x minus y at 0 minus C1 x प्लस, और ये आपके पास क्या आएगा A1 एंड इंटीग्रेशन जब हम करेंगे 0 to x y xi dxi। ओके, एंड यहाँ से आपके पास क्या बनेगा इज माइनस C नोट x, A1 है साथ में, एंड प्लस A2 इंटीग्रेशन ओवर 0 to x1, और ये क्या हो जाएगा 0 to x2। ओके, एफ ऑफ y ऑफ x1 एंड dx1 dx2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर 0 to x f xi dxi। ये आपका x का ही फंक्शन बनना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये हो जाएगा y ऑफ x एंड y एट जीरो क्या था आपके पास C नोट माइनस C1 x प्लस A1, और ये है 0 to x y xi dxi माइनस ऑफ A1 एंड यहाँ से था, एक सेकेंड, A1 x C नोट प्लस A2, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला मैं पहले ही करवा चुकी हूँ। 0 to x कैन बी राइट एज x माइनस xi y ऑफ xi dxi इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। ये जो है क्या आएगा फंक्शन ऑफ x, है ना, एंड दिस इज y ऑफ x इज इक्वल टू, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास, इसको हम नाम दे देते हैं यहाँ पे f2x, ठीक है। ये हो जाएगा f2x प्लस C1x एंड यहाँ से आएगा प्लस C नोट A1x प्लस इंटीग्रेशन ओवर 0 to x A1 प्लस A2 इंटू x माइनस xi y xi dxi। ओके, y xi dxi, तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई है ना। और यहाँ पे देखिए जो hx है वो नॉन जीरो है, fx आपके पास नॉन जीरो है, देन दिस इक्वेशन इज
वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। तो ये इक्वेशन आपकी कौन सी हो जाएगी? वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, Volterra integral equation of second kind. Then fourth option is correct option. This is Volterra integral equation of second kind. Okay. Then next question is question number 8. Which of the following functions is a solution of the Volterra integral equation? इसमें से देखिए कौन सा फंक्शन है जो वो इस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन बनेगा। वैसे तो मैं बता दूं, अगर हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं ना, तो जो इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन है वो ये नहीं है जो यहाँ पे दिया गया है, ये इसका अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन है। ये जो थर्ड वाला है ये इसका सॉल्यूशन बनेगा जो ऑप्शंस में दिया गया था, बट जब फाइंड आउट किया तो ये इसका अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन बन रहा है ना। अब देखना आप कैसे इसका ये अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन बन रहा है ना। अब भी देखना एक बार, जब हम इसको चेक करेंगे। अब देखिए हमने मान लिया कि जो x प्लस एक्स क्यूब बाई 6 है ये इसका सॉल्यूशन है ना। तो देख लेते हैं कि ये इसका सॉल्यूशन है क्या, है ना। लेट अस अज्यूम दैट। अब देखिए नाउ लेट अस टेक x प्लस एक्स क्यूब बाई 6 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इंटीग्रल इक्वेशन। बट यहाँ पे ये इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है, ये इसका अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन बनेगा इंटीग्रल इक्वेशन। एंड नाउ इंटीग्रल इक्वेशन इज क्या है? इंटीग्रल इक्वेशन हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस इंटीग्रेशन ओवर 0 टू एक्स साइन ऑफ एक्स माइनस टी एफ टी डी टी। अब अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा, है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू एक्स प्लस 0 टू एक्स साइन ऑफ एक्स माइनस टी प्लस टी क्यूब बाई 6 डी टी, एंड दिस कैन बी रिटन एज एक्स प्लस 0 टू एक्स साइन ऑफ x minus t into t dt plus integration over 0 to x t cube by 6 sine of x minus t dt, and this let this first integral and this second integral. okay, जब हम यहाँ पे अगर फर्स्ट को सोल्व करके देखें तो क्या आएगा हमारे पास? देखिए नाउ फर्स्ट इज इंटीग्रेशन ओवर 0 टू एक्स t into sine of x minus t dt. okay, and now integration by part. okay, इंटीग्रेशन बाई पार्ट जब हम करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इज माइनस ऑफ टी कोस ऑफ एक्स माइनस टी 0 टू एक्स प्लस इंटीग्रेशन ओवर 0 टू एक्स कोस ऑफ x minus t dt, and this is minus x cos 0 plus sin x minus sin 0 is equal to minus of x plus sin x. okay, is first integration. And now second is integration 0 to x t cube by 6 sin of x minus t dt. okay, and now using Taylor series approximation, sin of x minus t is approximate x minus t for small values of x, है ना। then this is can approximate 0 to x t cube by 6 into x minus t dt. okay, ये क्यों आया है? because sin of x minus t approximate x minus t for small values. okay, and now second integration is equal to 1 by 6 is 0 to x t cube x minus t raised to the power 4 dt is equal to 1 by 6 is x into t raised to the power 4 by 4 0 to x minus t raised to the power 5 by 5 0 to x is equal to 1 by 6 x into x raised to the power 4 by 4 minus of
x raised to the power 5 by 5. Okay, and this is x raised to the power 5 by 24 minus x raised to the power 5 by 30, and this is x raised to the power 5 by 120. And now fx is equal to x plus values of first integration plus second is equal to x plus minus of x plus sine of x and plus x raised to the power 5 by 120, and this is sine of x plus x raised to the power 5 by 120. And now using series of sine of x, sine x can be approximate x plus x raised to the power 3 by 6 for small x, okay. Then f of x can be approximate x plus x cube by 6 plus x raised to the power 5 by 120. And now for small x, ignoring higher order terms, fx is approximate x plus x raised to the power 3 by 6. Okay, and for small x, for small x, ignoring higher order terms, okay, then fx approximate x plus x cube by 6. तो ये जो है ये इसका अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन है, ना कि एग्जैक्ट सॉल्यूशन. ओके, तो यहाँ से जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू आंसर की, है ना. तो ये है आपका गेट 2006 का. एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज ए सॉल्यूशन ऑफ फ्रीडोम टाइप इंटीग्रल इक्वेशन. चलिए इसको सोल्व करते हैं हम. ये आपके पास क्या हो जाएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ना इंटीग्रल इक्वेशन के. बस आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए ताकि वहाँ पे टाइम ना लगे ज़्यादा. ओके, तो देखिए जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, इज x प्लस एक्स इंटीग्रेशन 0 to 1 t एफ टी डी टी इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स c1 and c1 is equal to integration 0 to 1 t ft dt is equal to integration 0 to 1 t and ft is t plus t c1 dt, and this is c1 is equal to integration 0 to 1 t square plus t square c1 dt, and now after integration t cube by 3 plus t cube by 3 into c1 and limit is 0 to 1, and now c1 is equal to is 1 by 3 plus c1 by 3, and this implies c1 minus c1 by 3 is equal to 1 by 3, and now this implies 3c1 minus c1 is equal to 1, and now 2c1 is equal to 1. This implies c1 is equal to 1 by 2. c1 is equal to 1 by 2. Then this implies y of x is equal to x plus x c1. c1 is 1 by 2, and this implies 2x plus x by 2 is equal to 3x by 2. And now this is the solution of Freedom integral equation. And now then second option is correct option. Okay, 3x by 2 is the solution of Freedom type integral equation. And the next question is question number 10th. The value of alpha for which the integral equations ux is equal to alpha 0 to 1 e raised to the power x minus t ut dt has a non-trivial solution is. And now find the value of alpha for which there exists a non-trivial solution. And now can be written as ux is equal to alpha integration 0 to 1 e raised to the power x minus t ut dt, and this can be written as alpha e raised to the power x 0 to 1 e raised to the power minus of t ut dt, and this can be written as alpha e raised to the power x into c1, and where c1 is equal to 0 to 1 e raised to the power minus of t ut dt. Okay, and putting the value of c1 is integration 0 to 1 e raised to the power minus of t, and ut is alpha e raised to the power t c1 dt, and this is integration 0 to 1
e raised to the power minus t, e raised to the power t cancel out, then this is alpha c1 dt. Okay, and this is c1 is equal to integration 0 to 1 alpha c1 dt is equal to c1 is equal to alpha c1. Okay, and then this implies c1 into 1 minus alpha is equal to 0, and this implies alpha is equal to 1. Now here alpha is equal to 1, for which there exists a non-trivial solution. Okay, then third option is correct option. Okay, thank you so much.